सभी को नमस्कार। आज हम पढ़ रहे हैं कक्षा 7 द्वितीय पाठ है दुर्बुद्धि विनश्यति। दुष्ट बुद्धि वाला व्यक्ति नाश को प्राप्त होता है। यह पंचतंत्र से ली गई एक कथा है जिसमें कछुए के उदाहरण के माध्यम से बताया गया है कि किस प्रकार दुष्ट बुद्धि वाले व्यक्ति स्वतः ही नाश को प्राप्त हो जाते हैं। अस्ति मगध देशे फुलोत्फल नाम सरह। मगध देश में फुलोत्फल नाम का तालाब था। तत्र संकट विकटौ हंसौ निवसतः। वहाँ संकट और विकट हंस रहते थे। कम्बुग्रीव नामकः तयोः मित्रम् एकः कूर्मः अपि तत्रैव प्रतिवसति स्म। उन दोनों का एक मित्र कम्बुग्रिक नामक कछुआ भी वहीं रहता था। अथ एकदा धीवरः तत्र आगच्छन्। एक बार वहां शिकारी आए। ते अकथयन् वयं स्वः मत्स्यकूर्मादीन् मारिष्यामः। उन्होंने कहा, हम सब कल मछलियां कछुए आदि को मारेंगे। मत्स्य यानी मछलियां और कूर्मादि आदि कछुए। एतत् श्रुत्वा कूर्मः अवदत् मित्रे किम युवाभ्याम धीवराणाम वार्ता श्रुता। यह सुनकर कछुआ बोला, मित्रों, क्या तुम दोनों ने मछुआरों की बात सुनी? अधुना किम अहम करोमि। अब मैं क्या करूं? हंसो अवदत् प्रातः यद उचितम तत्कर्तव्यम। दोनों हंस कहने लगे, सुबह जो उचित होगा वह करेंगे। कूर्मः अवदत् मैवं यथा अहम अन्यम हृदम गच्छामि तथा कुरुतम। कछुआ बोला, नहीं, ऐसा मत करो। ऐसा उपाय करो, जिस प्रकार मैं दूसरे तालाब में चला जाऊं वैसा ही करो। हंसौ अवदताम आवाम किम करवाव। दोनों हंस कहने लगे, अब इसमें हम दोनों क्या करें। यहाँ हंसौ द्विवचन है, इसलिए हमने कहा दोनों हंस। कूर्मः अवदत् अहम युवाभ्याम सह आकाश मार्गेण अन्यत्र गन्तुमिच्छामि। कछुआ बोला, मैं तुम दोनों के साथ आकाश मार्ग से दूसरे स्थान पर जाने की इच्छा करता हूँ। अर्थात कछुआ बोला कि मैं भी तुम दोनों के साथ दूसरे स्थान पर जाना चाहता हूँ, लेकिन आकाश मार्ग से, क्योंकि मैं धीरे चलने वाला जंतु हूँ और मैं अन्य तालाब तक कल सुबह तक नहीं पहुंच पाऊंगा, और कल तो धीवर यहाँ पर आने वाले हैं और वो मुझे पकड़ लेंगे। इसलिए कुछ ऐसा कर दो कि मैं तुम्हारे साथ आकाश मार्ग से चला जाऊं। हंसो अवदताम अत्र कह उपाय। दोनों हंस बोले, यहाँ क्या उपाय है कि अब ऐसा हम कौन सा उपाय करें। कच्छपः वदति, तो कछुए ने कहा, देखो कछुआ सोचकर बैठा है, तो बोला, युवाम कास्त दंडम एकम चंचवा धार्यताम, कि तुम दोनों, युवाम यानी तुम दोनों, कास्त दंडम लकड़ी के डंडे की टुकड़े को अपनी चोंच में पकड़ लेना। अहम कास्त दंड मध्य अवलंब्य युव्यो पंक्षपलेन सुखेन गमिष्यामि। मैं भी उस लकड़ी के टुकड़े के मध्य भाग को पकड़कर तुम दोनों के पंखों के बल से आराम से जाऊंगा। अर्थात तुम दोनों लकड़ी के टुकड़े को दोनों सिरों से अपनी चोंच में एक एक पकड़ लेना, और मैं उसके मध्य में लटक जाऊंगा और तुम पंखों से उड़ोगे और मैं भी आराम से दूसरे स्थान पर चला जाऊंगा। हंसौ अकथयताम संभवती एषः उपाय। दोनों हंस बोले, यह उपाय ठीक लग रहा है, किंतु अत्र एकः अपायो अपि वर्तते।
लेकिन यहाँ एक खतरा भी है। अपाय यानी हानि या खतरा। आवाभ्याम नियमानाम ताम अवलोक्य जनः किंचित वदिष्यन्ति एव। आवाभ्याम हम दोनों के द्वारा, नियमाना ले जाया जाता हुआ, ताम अवलोक्य तुम्हें देखकर, जना किंचित वदिष्यति एव लोग कुछ तो जरूर कहेंगे। यदि त्वम उत्तरम दास्यसि और यदि तुम उत्तर दोगे, तदा तब मरणम निश्चितम तब तो तुम्हारी मृत्यु निश्चित है। तत्त्वम अत्रैव वस अतः तुम यहीं रहो। एतत् श्रुत्वा क्रुद्धः कूर्मः अवदत् किम अहम मूर्ख। यह सुनकर कछुए को क्रोध हुआ और बोला, किम अहम मूर्ख है, क्या मैं मूर्ख हूँ। उत्तरम न दास्यामि मैं उत्तर नहीं दूंगा। किंचिद अपि न वदिष्यामि कुछ भी नहीं बोलूंगा। अतः अहम यथा वदामि तथा युवाम कुरुतम अतः मैं जैसा बोलता हूँ वैसा करो। एवं काष्ठदंडे लंबमाना कूर्मम पौरः अपश्यन्। इस तरह लकड़ी के बीच में लटकते हुए कछुए को लोगों ने देखा। वो लोग कछुए की बात मानकर उसको अपने पंखों के साथ उड़ाते हुए लकड़ी के डंडे के साथ लेकर चले गए। और जब लोगों ने उसको लटकते हुए देखा तो देखो क्या हुआ। पश्चात अधावनम अवदनम च अहो महदाश्चर्यम। पीछे पीछे दौड़े और बोले, अहो महदाश्चर्यम देखो महान आश्चर्य है। हंसाभ्याम सह कूर्मो अपि उड्यते। दो हंसों के साथ कछुआ भी उड़ रहा है। कश्चित् वदति यद अयम कूर्मः कथम अपि निपतति तदा तत्रैव पकत्वा खादिष्यामि। कोई बोला, यदि यह कछुआ किसी प्रकार से नीचे गिर जाता है तो यहीं पर पकाकर खा जाऊंगा। लोग जो नीचे दौड़ रहे थे उन्होंने देखा कि अगर ये कछुआ नीचे गिर जाता है तो मैं उसको पकाकर खा जाऊंगा। वो तो अपनी अपनी योजनाएं बनाने लगे। अपरः अवदत् सर तीरे दग्ध्वा खादिष्यामि। दूसरा बोला, तालाब के किनारे जलाकर खाऊंगा। अन्य अकथयत् गृहं नीत्वा भक्षिष्यामि इति। अन्य बोलने लगे, मैं घर ले जाकर खाऊंगा। तेषां तद्वचनं श्रुत्वा कूर्मः क्रुद्धः जातः। उनके उस वचन को सुनकर कछुआ गुस्से में आया। मित्राभ्याम दत्तम वचनम विस्मृत्य सह अवदत् यूयं भस्म खादत्। मित्रों को दिए गए वचन को भूलकर वह बोला, तुम सब भस्म खाओ। देखो, कछुए ने वादा किया था कि वो नहीं बोलेगा, लेकिन नीचे जो लोग उसको देखकर बोल रहे थे, यह सुनकर कछुए को गुस्सा आ गया और बोल पड़ा कि तुम सब जाओ, मुझे खाने की जगह तुम भस्म खाओ। तत्क्षणम एव कूर्मः दंडात भूमौ पतितः पौरे से मारितः। देखो क्या हुआ, जैसे ही कछुआ बोला और बोलने के लिए अपना मुंह खोला, वह उस डंडे से पृथ्वी पर गिर पड़ा और पौरे से मारितः और लोगों के द्वारा वह मारा गया। अतः एवोक्तम इसीलिए कहा गया है, सुहृदानाम हित कामानाम वाक्यम यो न अभिनंदति सह कूर्म एव दुर्बुद्धि कास्तः भ्रष्टो विनश्यति। हम इसको अन्वय करके पढ़ेंगे। अन्वय होता है उसको सही से क्रिया और कर्ता के साथ में जोड़कर बोलना। यह हित कामानाम सुहृदानाम वाक्यम न अभिनंदति सह काष्ठाद भ्रष्टः दुर्बुद्धि कूर्मः एव विनश्यति। अर्थात जो भलाई चाहने वाले मित्रों के वचन को प्रसन्नता पूर्वक स्वीकार नहीं करता है, वह लकड़ी से गिरे हुए दुष्ट बुद्धि कछुए के समान नष्ट हो जाता है। तो क्या सिखाया इस कहानी में कि जो मित्र आपकी भलाई चाहते हैं उनकी बातों को आपको प्रसन्नता पूर्वक मान लेना चाहिए। यदि हम नहीं मानते हैं और अपने दुष्ट बुद्धि का प्रयोग करते हैं तो कछुए के समान ही व्यक्ति नष्ट हो जाते हैं। धन्यवाद है।